हमारे शरीर में एक अंग है जो वजन में तो बहुत छोटा है, लेकिन हमारी पूरी पहचान उसी के अंदर है, हमारा दिमाग। और ये दिमाग एक बहुत ही गहरे ऊर्जा विरोधाभास में उलझा हुआ है। तो चलिए आज इसी विरोधाभास की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। और हाँ, जब भी दिमाग की बात होती है तो ये सवाल तो आता ही है। फिल्मों में, बातों में कहीं ना कहीं सबने सुना ही होगा कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। पर क्या ये सच है? क्या वाकई हमारे अंदर 90% दिमागी ताकत बस यूं ही पड़ी हुई है? तो चलिए सबसे पहले इसी सबसे बड़े मिथक की जड़ तक पहुंचते हैं। ये सोचना कि हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस खाली पड़ा रहता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन विज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। तो देखिए, असलियत ये है कि विज्ञान हमें बताता है कि हमारा पूरा का पूरा दिमाग लगभग हर समय एक्टिव रहता है। जब हमें लगता है ना कि दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि हम उसका कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए है कि वो ओवरलोड हो गया है। असली दिमागी शक्ति किसी छिपे हुए हिस्से को जगाने में नहीं, बल्कि दिमाग के नेटवर्क को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में है। देखिए, दिमाग का हर हिस्सा एक खास काम के लिए बना है। देखने के लिए ऑसिपिटल लोब है, सुनने और याद रखने के लिए टेम्पोरल लोब, और कोई भी फैसला लेने के लिए फ्रंटल लोब। दिमाग का कोई भी कोना बेकार नहीं है। ये एक पूरी तरह से जुड़ी हुई मशीन है जो उस 10% वाले मिथक को सिरे से खारिज कर देती है। तो ठीक है, 10% वाला मिथक तो टूट गया। लेकिन अब एक और भी ज्यादा दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर हमारा पूरा दिमाग हर समय काम कर रहा है तो इसकी कीमत क्या है? चलिए अब दिमाग के असली एनर्जी बिल को समझते हैं, और ये कहानी आपको सच में हैरान कर देगी। तो अब हमें अपना सवाल बदलना होगा। ये पूछने की बजाय कि हम कितना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, हमें ये पूछना चाहिए कि ये छोटा सा अंग हमारे शरीर की कितनी ऊर्जा खींच लेता है। जरा सोचिए, हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है। बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन जब ऊर्जा की बात आती है तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। वजन में सिर्फ 2% होने के बावजूद हमारा दिमाग हमारी रोज की 20% एनर्जी अकेले इस्तेमाल कर जाता है। ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। मतलब शरीर का इतना छोटा सा हिस्सा ऊर्जा का इतना बड़ा भूखा कैसे हो सकता है? जैसा कि वैज्ञानिक भी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कुल मिलाकर मस्तिष्क एक बहुत महंगा अंग है। इसका मतलब ये है कि दिमाग को सिर्फ चालू रखने का खर्च ही बहुत ज्यादा है, इससे पहले कि हम एक भी चीज सोचें। और अब आता है कहानी में एक मजेदार मोड़। अगर दिमाग को चलाना ही इतना महंगा है, तो किसी मुश्किल सवाल को सुलझाने में तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती होगी, है ना? अच्छा, तो सच्चाई शायद वो नहीं है जो हम सोचते हैं। देखिए, हमारी आम धारणा और वैज्ञानिक हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। हम सबको लगता है कि गहरी सोच में बहुत कैलोरी बर्न होती है, लेकिन सच तो यह है कि मुश्किल से मुश्किल दिमागी काम भी दिमाग की एनर्जी की खपत को 5% से भी कम बढ़ाता है। पर यह होता कैसे है? इसका राज छिपा है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में। इसे दिमाग का स्टैंड बाय मोड कह सकते हैं। जब हम किसी काम पर ध्यान लगाते हैं तो दिमाग के ज़रूरी हिस्से एक्टिव हो जाते हैं और ये स्टैंड बाय मोड एक तरह से बंद हो जाता है। तो दिमाग ज़्यादा एनर्जी खर्च करने के बजाय अपनी एनर्जी को बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। इस तुलना को देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। पढ़ने या पढ़ाई करने से एनर्जी की खपत में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बर्तन धोने जैसा साधारण काम ही 100% की बढ़ोतरी कर देता है, और तेज दौड़ने पर तो ये 1500% तक पहुंच जाता है। सोचने का एनर्जी खर्च किसी भी शारीरिक काम के मुकाबले बहुत ही कम है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है, जब हम बैठकर कोई मुश्किल पहेली सुलझा रहे होते हैं, तो उस पहेली को सुलझाने से ज़्यादा एनर्जी हमारे सीधे बैठे रहने के पोस्चर में खर्च हो रही होती है। मतलब असल दिमागी काम की लागत तो ना के बराबर है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर विज्ञान कहता है कि सोचना एनर्जी के लिहाज से इतना सस्ता है, तो फिर घंटों दिमागी काम करने के बाद हम इतना थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? चलिए अब मानसिक मेहनत के इस रहस्य को समझते हैं। हाँ, ये सवाल तो बनता है। हम सब ने घंटों पढ़ने या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद वो दिमागी थकावट महसूस की है। अगर इसमें ज्यादा कैलोरी नहीं जलती तो फिर वो भारीपन का एहसास क्यों होता है? इसका जवाब 2 अलग-अलग तरह की लागतों में छिपा है। पहली है मेटाबॉलिक लागत, यानी असल में जली हुई कैलोरी, जो कि बहुत कम है। लेकिन दूसरी है
हमारी महसूस की गई मेहनत, वो कड़ी मेहनत वाली फीलिंग जो बहुत ज्यादा हो सकती है। ये थकावट की भावना एकदम असली है, पर इसका कारण एनर्जी की कमी नहीं है। तो फिर ये मुश्किल लगता क्यों है? एक थियरी ये है कि ये एहसास दिमाग का एक सिग्नल है कि चलो अब कुछ और करते हैं। एक और वजह दिमाग के फैसला लेने वाले हिस्से में कुछ केमिकल्स का जमा हो जाना हो सकता है। लेकिन वो जो पुरानी धारणा थी ना कि हमारी विल पावर एक पेट्रोल टैंक की तरह खत्म हो जाती है, वो अब ज्यादातर स्टडीज में सही साबित नहीं हुई है। और इसका एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा ये निकलता है कि जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी एनर्जी के हिसाब से एक बहुत ही फायदेमंद चीज है। क्योंकि दिमाग तो वैसे भी एनर्जी खर्च कर ही रहा है, तो क्यों ना उस एनर्जी का इस्तेमाल कुछ नया सीखने और खोजने में किया जाए। ये एनर्जी की बर्बादी नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, अगर जोर लगाकर सोचने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, तो जब हम कहते हैं कि आज दिमाग का बहुत काम किया, तो हम असल में उसकी क्या कीमत चुकाते हैं? क्या वो समय है, हमारा ध्यान है, या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिमाग के बारे में अपनी पूरी समझ को फिर